Corporation's proposal to cut down nearly 1,800 trees in Tapovan to set up a Sadhu Gram for Sadhu. हमारा ये दावा है पहले से कि साधु ग्राम और कुंभ और धर्म ये एक मुखौटा है, ये एक पर्दा है। लेकिन उस दिन गिरीश महाजन सर आए और उन्होंने तो बस डायरेक्ट ऐसी रिजल्ट ही दे दिया। ये एक सैक्रेड फॉरेस्ट भी है, अभी इसे काटना नहीं चाहिए, ये हमारी भूमिका है। The Nashik Municipal Corporation quietly issued a notice saying about 1825 trees in Tapovan Sadhu Gram zone would be cut. चीज़ है जो झाड़ है, ये अपने लिए कभी नहीं बोलते, राइट? हमें देते बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन उनके लिए आज कोई खड़ा नहीं है। मुझे बहुत दुख की बात है। ये सिर्फ पेड़ों की कहानी नहीं, बल्कि हमारी जमीन, हमारी सांस, हमारी संस्कृति की लड़ाई। पेड़ काटने का 1700 पेड़ काटने का जो निर्णय लिया है वो किसी भी नासिकर को अच्छा लगा नहीं है। Activists are warning of severe long-term impacts on Nashik's climate and air quality. हम क्या बताएंगे उन लोग का कि हम पेड़ काट के हम ये सभ्यता दिखा रहे हैं। 363 जाने सिर्फ पेड़ों के लिए। नासिक, द सिटी ऑफ कुंभ, मोक्ष की नगरी। हम मानते हैं कि गोदावरी में डुबकी लगाने से सारे पाप धुल जाते हैं, लेकिन अगर वही गोदावरी के किनारे हमारे लंग्स, हमारे पेड़ ही काट दिए जाए तो क्या पाप धुलेगा? या हम एक नया पाप करने जा रहे हैं? आज हम खड़े हैं महाराष्ट्र राज्य के नासिक सिटी के तपोवन में। तपोवन ये सिर्फ ज़मीन का एक टुकड़ा नहीं है, ये नासिक का एक ग्रीन कवर है। लेकिन यहाँ पे 2026-27 के सिंहस्थ कुंभ मेला के लिए 1700 से भी ज़्यादा पेड़ काटने का प्लान बनाया गया है। क्यों? साधुग्राम बनाने के लिए या माइस जैसा एग्जीबिशन हब बनाने के लिए? इसी बात को समझेंगे। इज दिस अ डेवलपमेंट और डिस्ट्रक्शन? क्या इतिहास हमें कुछ सिखा सकता है? आइए समझते हैं इस कहानी को, जिसमें एक धर्म की आस्था का कुंभ मेला है, जिसके लिए 1700 पेड़ों को बलिदान देकर साधुग्राम बनने जा रहा था, और दूसरी ओर सरकार है जो लोगों की इसी आस्था से खिलवाड़ करके तपोवन की ये जगह खुद के मतलब के लिए इस्तेमाल करने जा रही है। और तीसरे वो लोग हैं जो किसी भी हालत में पेड़ों को जीवन दान देने के लिए, खुद का जीवन त्यागने के लिए तैयार बैठे हैं। आइए समझते हैं इसी वीडियो के जरिए। This is a proposal to cut down nearly 1800 trees to make way for a Sadhu Gram ahead of the Kumbh Mela in Nashik next year. नाशिक मध्ये भरणारा कुंभमेळा हा वादाचा कुंभमेळा ठरलेला आहे। जी झाडं उगलेली आहेत नंतर 7-8 वर्षामध्ये, 6 वर्षामध्ये ती आपल्याला काढावी लागेल, अन्यथा मग कुंभमेळा होणारच नाही। माझा कुंभमेळा करायचा साधु ग्राम साठी झाडं तुटता कामा नये। साधू आले गेले आम्हाला काही फरक पडत नाही। पेट्रोल टाकून या ठिकाणी हे पुरण असेल, पर्वत असेल ते या ठिकाणी जाळण्यात आलेलं आहे। देख रहे हो सबके ऊपर क्रॉस है, एक येलो। औरंगाबाद रोड से लेके तो इस जगह मतलब यहाँ तक गोदावरी तक है। बहुत दिन से प्रोटेस्ट चल रहा है, तो अलग अलग जगह पर अलग अलग चीज़ें लोगों ने लगाई है। जैसे कि कुछ लोगों ने गवर्नमेंट के अगेंस्ट जो स्लोगन है वो लगाए हैं, कुछ लोगों ने साइन कैंपेन शुरू किया है, कुछ लोग गूगल फॉर्म भर के लोगों का फीडबैक ले रहे हैं। तो वो सबका QR कोड है, सिग्नेचर है। बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस इन्वॉल्व है, बहुत सारे इंडिविजुअल्स इन्वॉल्व है। अलग अलग विचारधारा है, अलग अलग बोलना है, अलग अलग चीज़ों पे काम है, लेकिन एक ही गोल है कि तपोवन के जो पेड़ है, जितने भी पेड़ 10 साल से नीचे हो, 10 साल से ऊपर हो, विदेशी हो, देशी हो, है ना, ये सब के सब बचने चाहिए। अभी यहाँ पे जो है ये कपिला नदी है, उपनदी है ये गोदावरी की। इसको ऑलमोस्ट NMC नाला घोषित करने के कगार पे है। यहाँ पर ये जो पाइपिंग वगैरह जो इन्होंने किया है ये बिल्कुल ही अनसाइंटिफिक और इकोलॉजी के अगेंस्ट है, जो नदी को मारने पे और ज़्यादा आगे लेके जाएंगे। बहुत अलग अलग पक्षी दिखते हैं, रेप्टाइल्स है, जानवर है, और अलग अलग तरह के पेड़ है। ये देखो, ये जो नदी है ये नेचुरल सोर्स ऑफ वाटर है। इसमें नीचे से जो है वो नेचुरल सोर्स पानी का आता है, मीठे पानी का, और आगे जाके ये ज़्यादा दूर नहीं, थोड़ा ही दूर जाके ये गोदावरी से मिलती है। तो ऐसी बहुत सारी छोटी छोटी उपनदियाँ हैं गोदावरी को लग के, जो गोदावरी को बहता रखती है। लेकिन क्योंकि ये नदियाँ जो है वो सूख रही है, ऑलमोस्ट सूख ही गई है सब, बहुत सारों का तो पूरा का पूरा कॉन्क्रीटाइजेशन हो गया है, तो इस वजह से गोदावरी के फ्लो के ऊपर बहुत ज़्यादा इफेक्ट आया है। गोदावरी जो है वो पहले जैसे बहती थी वैसे नहीं बहती है। और ये जो जंगल है, जंगल ऑक्सीजन देता है वगैरह वगैरह, वो सब सही है, नाइट्रोजन फिक्सेशन, कार्बन डाइऑक्साइड का फिक्सेशन वगैरह वगैरह करता है।
लेकिन साथ में एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ वो करता है, वो है कि नेचुरल जो एक्वीफायर्स होते हैं उसको फिल करना, ग्राउंड वाटर लेवल को बढ़ाना। तो ये जो गोदावरी बह रही है या ये जो कपिला जो बहती है या अभी बहेगी बारिश वगैरह में, तो वो इन पेड़ों की वजह से। अगर ये पेड़ वाटर फिक्स नहीं करेंगे सॉइल में तो ना ये बहेगी, और ना ये, अगर ये नहीं बहेगी तो गोदावरी भी नहीं बहेगी। और अगर गोदावरी नहीं बहेगी तो फिर कुंभ में साधु आके नहाएंगे कहाँ? कहानी सिंपल है पर डिस्टर्बिंग है। 2026-27 में नासिक में सिंहस्थ कुंभ मेला होने वाला है। लाखों साधु और डिवोटीज आएंगे। उनके रहने के लिए म्युनिसिपल कॉरपोरेशन ने तपोवन में साधुग्राम यानी साधुओं के लिए टेम्पररी शेल्टर बनाने का प्लान किया है। प्रॉब्लम ये है कि इसके लिए हजारों पुराने पेड़, पीपल, बरगद, नीम जो 50 से 100 साल पुराने हैं, उनके ऊपर कुल्हाड़ी चलने वाली थी। या सर्व सूचना व्हायच्या आधी दुसऱ्या दिवशी ती चिपको आंदोलनानंतर इथं स्वतः कुंभमेळा मंत्री इथं आलेत आणि पुन्हा त्यांनी सांगितलं की आम्हाला साधुग्रामसाठी इथले वृक्षतोड करावीच लागेल। हा जो च आहे ना, हा खूप लोकांना आम्हाला वेदना देणार आहे की आपला देश संविधानावर काम करतो। आपली भूमिका आहे की तुम्ही मंत्री महोदयांनी संविधानाची शपथ घेतलेली आहे। एखादी प्रक्रिया चालू असताना तुम्ही निर्णय कसा लादू शकतात? तर आमचा त्या निर्णय प्रक्रियेला सुद्धा आक्षेप आहे की अशा प्रकारे कुंभमेळा मंत्र्यांनी या ठिकाणी येऊन जी घोषणा केली की आम्ही करणारच, अजूनही सुनावणीचा निकाल यायचा बाकी आहे। त्याच्या आधीच तुम्ही सर्व जाहीर करतात, ही हुकुमशाही आहे। म्हणून मी त्या दिवशी माझी प्रतिक्रिया हीच होती की कुंभमेळा मंत्री गिरीश महाजन या ठिकाणी नाशिकमध्ये कुंभमेळा यशस्वी करण्याच्या नावाखाली हुकुमशाही पद्धतीने वागतायत आणि संविधानाचे मूल्य सर्व नष्ट करतायत। याला आमचा नाशिककरांचा विरोध आहे। नाशिकमध्ये एक्झिबिशनसाठीच्या ज्या जागा आहेत ना, त्या सुद्धा वर्षभरातले 100 दिवस सुद्धा तिथं एक्झिबिशन होत नाही। मग त्या ठिकाणी होत नाही आणि इथंच तुम्ही का करायला निघालायत? याला आमचा विरोध आहे। एक्झिबिशन हॉल तुम्ही नाशिकमध्ये दुसऱ्या ठिकाणी कुठेही करा, आमचा बिलकुल विरोध नाही। पण वृक्ष तोडून तुम्ही जर करणार असाल तर आम्ही MAC सेंटर इथं होऊ देणार नाही। याच्यावर सर्व पर्यावरणप्रेमी आम्ही एकत्र आहोत आणि येणाऱ्या काळात जी भूमिका घ्यावी लागेल ते आंदोलन करण्याची आम्ही तयारीत आहोत। आज हमारे साथ है कुछ स्कूल के बच्चे। पहले तो इनके टीचर्स का और इन सभी बच्चों का शुक्रिया अदा करना चाहूँगी। तो मैम, मैं आपसे पूछना चाहूँगी, क्या ऐसा मोटिवेशन था कि आप बच्चों को यहाँ पे लेके आए और बड़ी सी मुहिम में आप अपना योगदान दे रहे हैं? मैम, सबसे पहली बड़ी बात है कि ये जो झाड़ है, ये जो ट्रीज है, ये नासिक की शान है। तपोवन इज नोन बाय द पवित्र भूमि ऑफ राम। जो झाड़ है ये अपने लिए कभी नहीं बोलते, राइट? हमें देते बहुत सारी चीज़ें हैं, खड़े हैं हमसे ज़्यादा कड़क तरीके से खड़े हैं, लेकिन उनके लिए आज कोई खड़ा नहीं है। मुझे बहुत दुख की बात है। एंड आई एम रियली प्राउड ऑफ माई पेरेंट्स एंड द किड्स दैट इतनी सर्दी में अपना काम काज छोड़ के बच्चों को यहाँ वो टर्न अप हुए और उन लोग ने बच्चों को हग भी करवाया ट्रीज को। मैं यही बोलूंगी कि अगर आप थोड़ा सा भी केयर करते हो, अगर आप ऑक्सीजन लेते हो, सिर्फ ऑक्सीजन के लिए आके यहाँ पे सिर्फ एक बार बोल दीजिए save trees. That's it. That is the biggest message you can give to the environment and to the government who is ready to cut the trees. लेकिन होता क्या है, मैं क्यों जाऊँ, मैं अकेला कैसे जाऊँ, ये सोच के लोग आते हैं। जैसे अभी हम फैमिली 4-5, तो हमने ये नहीं सोचा कि हम 4 जन जाके क्या करेंगे, लेकिन यहाँ पे हर एक बंदे ने, एक बंदे ने आना जरूरी। और नासिक करके हर एक आजू बाजू के गाँव रहे, नासिक सिटी में रहने वाले रहे, हर एक को मेरा कहना है कि आप थोड़ा टाइम निकालिए। जब यहाँ के लोग आपको बुला रहे तब तक जरूर आइए। ऑथोरिटीज कह रही है कि इसके बदले में वो और नए पेड़ लगाएंगे। लेट्स बी रियल, क्या एक 100 साल पुराने बरगद के पेड़ को एक 2 फुट के पौधे से रिप्लेस किया जा सकता है? साइंटिफिकली नो। 17 तारीख को हमको इसके बारे में पता चला और 17 तारीख आखिरी डेट थी ऑब्जेक्शंस वगैरह लेने की। तो वो ऑब्जेक्शंस वगैरह हमने लिए। 24 तारीख को जन सुनवाई हुई और उसके 2-3 दिन बाद 27 या 28 तारीख को हमारे सामने ये डॉक्यूमेंट आया। तब तक NMC ने उसके बारे में कुछ नहीं बताया, जन सुनवाई में कुछ नहीं बताया, कुछ नहीं, मतलब मलिशियसली उनको पता है कि इनका इंटेंट गलत है। अभी भी वो जब भी बोल रहे हैं तो माई सबके बारे में बिल्कुल बात नहीं रख रहे हैं। वो साधुग्राम कर रहे हैं। हमारा ये दावा है पहले से कि साधुग्राम और कुंभ और धर्म ये एक मुखौटा है, ये एक पर्दा है। उसके पीछे इनको
इनके जो प्राइवेट प्लेयर्स हैं, जो इनको इलेक्शन में फंड करते हैं, जो इनको कट देते हैं, उनको फ़ायदा इनको पहुंचाना है। 220 करोड़ का वो हब का जो है टेंडर है। कुंभ को हम सामान्य नागरिक है, जो सामान्य जनता है, जो धार्मिक लोग हैं, एक स्पिरिचुअल और एक हिस्टोरिकल उसका इम्पोर्टेंस जैसा देखते हैं, लेकिन व्यवस्था उसको किस तरीके से देखती है वो हमको समझ में आ रहा है। व्यवस्था उसको एक प्रॉफिट मेकिंग इवेंट जैसा देखती है, प्रॉफिट मेकिंग का अप्रोच वो रखती है, और उसमें से ज़्यादा पैसे कैसे निचोड़ के हम हमारे झोली में लेके जाएंगे, इस तरीके का वो काम कर रही है। मुद्दा ये है कि 1 साल भी बचा नहीं है कुंभ मेला होने में, लेकिन एनएमसी जो है वो जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं उसके ऊपर फोकस ना करते हुए ये सब फालतू चीज़ें जिसमें से प्रॉफिट ज़्यादा से ज़्यादा आएगा और उनको फंड्स मिलेंगे और वो उसके ऊपर ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। तो ये है वो पेड़। बॉटनिस्ट का ये कहना है कि जो इसके सूचेज और वो सब है, वो सब देख के अप्रॉक्सीमेटली 200 साल इसका उम्र रहा होगा। आगे से अगर देखें तो उसके ऊपर क्रॉस था, अभी उन्होंने वो मिटाया है, लेकिन अभी भी वो दिखता है। मराठी में जिसको पार बोलते हैं, जिसके आसपास हम बैठते थे, पार किया गया है। तो यहाँ ये भी बहुत सालों पहले का है। वो डी मार्किंग करने वाले थे। अच्छा। अब वो उन्होंने किया हुआ डी मार्किंग है या ये प्रोटेस्टर्स ने एज अ रेजिस्टेंस किया हुआ मार के वो थोड़ा सा क्योंकि हम लोग ये समझ रहे थे कि उन लोगों ने येलो से किया, फिर प्रोटेस्टर ने उस पे ग्रीन लगा दिया। शायद हो सकता है ये, लेकिन आई एम नॉट वेरी श्योर अबाउट इट। ये इतना बड़ा पेड़ है। इतना बड़ा पेड़ है, यही वो पेड़ है जिसके ऊपर खड़े रह के रोशन ने पहला वाला रील निकाला था। 10 लोग इसको हक करेंगे तो शायद भी 10 लोग उस दिन हमने किया ये फुल्ली ग्रोन 7 लोग लगे थे इसको सरकम करने के लिए। और ये पेड़ जो है वो सिंबल ऑफ रेजिस्टेंस बना है तपोवन का। अच्छा। यही वो पेड़ था जिसके ऊपर चढ़ के पहला रील बना और जो बहुत लोगों तक पहुंचा और वहां से फिर मूवमेंट जो है वो शुरू हुआ। इस मोमेंट के शुरू होने के कुछ ही दिनों बाद नासिक म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने इसी जगह पर एक बिजनेस टूरिज्म के अंडर आने वाला एक लग्जूरियस माइस हब बनाने का प्लान किया है, जिसका मतलब है मीटिंग, इंसेंटिव, कॉन्फ्रेंस एंड एग्जीबिशन। ये ओपन करने के लिए गवर्नमेंट ने टेंडर नोटिस निकाली। साधुग्राम की इसी 35 एकड़ जगह पर एक पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के अंडर आने वाला ये एग्जीबिशन हॉल, एक बैंक्वेट हॉल और एक रेस्टोरेंट खोलने का प्लान है। किसी प्राइवेट डेवलपर को ये जगह 30 साल के लिए दे दी जाएगी, जिसका बजट 220 करोड़ है। ऐसी न्यूज बाहर आई तो लाखों लोग इसके खिलाफ रास्ते पर उतर आए। पहले तो साधुग्राम के लिए पेड़ काटने के मुद्दे पर ही लोगों में असंतोष था, वहीं दूसरी ओर साधुग्राम का मुखौटा लगा के गवर्नमेंट उसी जगह पे माइस की तैयारी कर रही थी। ये खबर जैसे ही बाहर आई तो लोगों में असंतोष और ज्यादा बढ़ गया। बीइंग एन एनवायरमेंटल स्टूडेंट, हमने सोचा कि लेट्स डू समथिंग, कि हम लोग कुछ कंट्रीब्यूट कर सकते हैं क्या इस इतने अच्छे ग्रीनरी को बचाने के लिए। क्योंकि अभी हम देख रहे हैं कि यहाँ पे बहुत लोग आके सिर्फ नारे लगा रहे कि वी नीड टू सेव ट्रीज, वी नीड टू डू दिस दैट, बट वी नो दैट आवर गवर्नमेंट वोंट लिसन। तो वी नीड समथिंग साइंटिफिक प्रूफ दैट इन ऑर्डर टू फाइट अगेंस्ट दिस। तो हमने ऐसे सोचा है कि लेट्स डू समथिंग साइंटिफिकली। तो हम ये सर्वे से ये कंक्लूड करना चाहते हैं कि ये पर्टिकुलर एरिया या जितने भी ट्रीज़ हम कवर अप कर पाएंगे पर्टिकुलर टाइम तक, तो वो कितने CO2 सिक्वेस्ट्रेट करेंगे, उससे हमें ट्रीज़ की एज भी पता चलेगी और फार्मूलाज डालने के बाद हमें ऑक्सीजन लेवल भी पता चलेगा। तो अगर हम लीगली फाइट करेंगे तो वी हैव समथिंग टू शो। तो हमने ये कल स्टार्ट किया था, तो ऑलमोस्ट अभी 60 ट्रीज़ हमने कवर अप कर लिए। वी आर फाइंडिंग आउट द स्पीशीज़, वी आर फाइंडिंग आउट देयर लोकल नेम्स। फिर उसके बाद उसका गर्थ साइज़ कितना है, यानी कि चेस्ट लेवल से गर्थ साइज़ चेक किया जाता है, वो कितना है। उसका प्लांट हाइट कितना है। प्लांट हाइट इज़ अप्रॉक्सीमेटली, हमने यहाँ पे जितने भी लोग जो पहले बैठे थे स्पेशल जो इसके लिए लड़ रहे हैं, ये कैंपेन जो चला रहे कि वी नीड टू सेव दिस प्लेस, तो हमने उनको पूछा कि आपके पास कुछ डेटा है क्या अबाउट द स्पीशीज़ दे आर गोइंग टू कट डाउन, या फिर कितने अलग अलग स्पीशीज़ या पर्टिकुलर नंबर क्या है। जैसे कि एग्जांपल यहाँ पे अभी तक हमने देखा है कि काशिद प्लांट जो है उसका ज़्यादा नंबर है। तो ऐसे कितने ट्रीज़ है और ट्रीज़ का नाम क्या है ये डेटा भी किसी के पास नहीं है, बट दे आर जस्ट कटिंग इट डाउन। सो फॉर दैट ऑल्सो मे बी ये हेल्पफुल रहेगा, ऐसे लगता है। ये सिर्फ पेड़ों की कहानी नहीं, बल्कि हमारी जमीन, हमारी सांस, हमारी संस्कृति की लड़ाई। लेकिन ये पहली बार नहीं, कुंभ मेला की ये तैयारियां हमेशा से धर्म और प्रकृति के बीच खड़ी रही हैं। चलिए जानते हैं इसी महासंगम की कहानी। कुंभ मेला दुनिया का सबसे बड़ा पीसफुल गैदरिंग। इसकी शुरुआत 8वीं सदी में आदि शंकराचार्य से मानी जाती है, जिन्होंने साधु संतों को इकट्ठा किया धार्मिक डिस्कशन के लिए। क्या ये सिर्फ कोई कल्पना है? पुराणों से ये कथा चली आ रही है। देवता और असुरों ने मिलकर समुद्र मंथन किया,
समुद्र मंथन में से जो अमृत निकला उसको लेने के लिए इन दोनों में जंग छिड़ गई। इसके बीच मोहिनी ने उस कुंभ को यानी अमृत कलश को चुराया और उसको ले जाते समय अमृत की 4 बूंदें 4 जगह पे गिरी। वो जगह है हरिद्वार, प्रयागराज, उज्जैन और नासिक। इन्हीं 4 जगह पर हर 12 साल बाद रोटेट होता है कुंभ। भी इसमें हुआ क्या है कि इन्होंने पूरी जानकारी हमें दी नहीं है। पहले तो साधुग्राम पंचवटी में हुआ करता था, ये 2003-04 के पहले। लेकिन साधुग्राम शिफ्ट हुआ 2003-04 में पहली बार तपोवन में। 26 और 27 2 साल के लिए हो रहा है, 28 महीने के लिए। तो उसके लिए साधुग्राम का रिजर्वेशन यही एरिया पे है। 2015-16 में कुंभ मेला हुआ, उसके बाद यहाँ पे काफ़ी सारा प्लांटेशन हुआ है। जो नेशनल हाईवे पे जो पेड़ काटे गए थे काफ़ी बड़े बड़े, तो उसके पेड़ जो है आज बढ़ गए हैं और ये पेड़ इतने बढ़ गए हैं कि ये डीम फॉरेस्ट है। ये एक सैक्रेड फॉरेस्ट भी है, अभी इसे काटना नहीं चाहिए, ये हमारी भूमिका है। ये लड़ाई कोई नई नहीं है दोस्तों, इतिहास गवाह है। जब भी इंसानों ने पेड़ पर वार किया है तब कोई बहादुर इंसान आगे आए हैं। बात है साल 1730 की। राजस्थान के खेजरली गांव में जोधपुर के राजा को महल बनाने के लिए लकड़ी चाहिए थी। वो लकड़ी लेने के लिए जंगल में सिपाही भेजे। एक बहादुर महिला उनको देखते हुए आगे आई। उनका नाम था अमृता देवी बिश्नोई। वो पेड़ से चिपक गई और चिल्लाया, सर तन से जुदा लेकिन पेड़ न जुदा। एक कटा सर सस्ता है लेकिन एक कटा पेड़ महंगा। इसके रिजल्ट में राजा के सिपाहियों ने उन्हें और 363 बिश्नोई लोगों को मार दिया। 363 जाने सिर्फ पेड़ों के लिए। कैन यू इमेजिन दैट सैक्रिफाइस? ये स्पिरिट 1917 में उत्तराखंड में चिपको आंदोलन में दिखी और आज 2025 में नासिक के सिटीजन्स भी यही कर रहे हैं। दे आर हगिंग द ट्रीज इन तपोवन। हग द ट्री आंदोलन यानी चिपको आंदोलन, जो 1917 में हिमालय के गढ़वाल रीजन, जो कि आज का उत्तराखंड है, वहां से शुरू हुआ। ये नॉन वायलेंट गांधीयन इंस्पायर्ड था, जहां गांव वालों खासकर महिलाओं ने कमर्शियल लॉगिंग रोकने के लिए पेड़ों को चिपको किया, मतलब लपेट लिया अपने हाथों से। चिपको आंदोलन का इम्पैक्ट ये हुआ कि 1981 में इंदिरा गांधी ने 15 साल के लिए बैन लगा दिया हिमालयन फॉरेस्ट में ग्रीन फिलिंग पर। ये ग्लोबल इंस्पिरेशन बना, अमेज़न से लेके वर्ल्ड वाइड ट्री हगिंग मूवमेंट। आज भी चिपको सिखाता है प्रकृति बचाओ। यह सिर्फ पेड़ों की नहीं, महिलाओं की ताकत की जीत थी। हरित कुंभ के नाम पर प्रयागराज के महाकुंभ में गंगा नदी की क्या स्थिति हुई सबको पता है। हरित कुंभ ये सिर्फ पोस्टर्स में नहीं, एक्चुअल में हरित होना चाहिए। वातावरण में बदल हो रहा है, ये ग्लोबल इशू है एक्चुअली। ये सिर्फ नासिक का नहीं है, महाराष्ट्र का नहीं, भारत का नहीं है। दिस इज ए सोशल ग्लोबल प्रॉब्लम। दिन ब दिन ग्लोबल वार्मिंग बढ़ती जा रही है, क्योंकि वर्ल्ड वाइड ये विकृति है समाज में कि जब हमें विकास करना है तो पहले क्या करो, तो झाड़ को काटो। रास्ता बड़ा करना है तो पहले झाड़ को काटो। ये एक यूनिक बायोडाइवर्सिटी जोन है। ये सिर्फ झाड़ नहीं है, इसके ऊपर करोड़ों जीव है, माइक्रोब्स है, जो हमारे आंखों को दिखते भी नहीं है, वो यहाँ पे रहते हैं उनके फैमिली के साथ, बच्चों के साथ। ये हमें दिखते नहीं, इसलिए हम क्या कर रहे हैं, बिल्कुल अविवेक के साथ इर्रेशनली झाड़ों के ऊपर कुल्हाड़ी चला रहे हैं। बोले कि प्रयागराज में 15,000 हेक्टर जो लैंड था वो एक्वायर किया गया था। उन्होंने लॉजिकली देखना चाहिए कि जो प्रयागराज का जो कुंभ का मेला था, ओके, वहाँ पे लोग मोर वन साइड 30 किलोमीटर चल के जा रहे थे, लेकिन नासिक में वैसा नहीं है। नासिक में हार्डली 10 किलोमीटर वॉकिंग है। अगर आप नासिक का एरिया भी 30 किलोमीटर के बाहर डालोगे वॉकिंग डिस्टेंस एंड पार्किंग डिस्टेंस, तो आपको मोर देन 30,000 हेक्टर ज़मीन मिल सकती है। आप ऐसा ज़मीन के मजे, आप कंपैरिजन करना है तो पूरा पॉइंट टू पॉइंट टेक्निकली कंपैरिजन करिए, सिर्फ एक आंकड़े को लेकर कंपैरिजन मत करिए। और नासिक का कुंभ मेला एक्चुअल सिटी में भरता है, सिटी में, और प्रयागराज जो बाकी का कुंभ मेला वो सिटी के बाहर होता है, फिर भी वो सिटी के बाहर से 30-40 किलोमीटर तक जगह एक्वायर करते हैं। ऐसा नहीं, साधु लोग जो है वो पहले से जंगल और गुफाओं में रहते आ रहे, तो यहाँ पे उनको रहना कुछ, मुझे नहीं लगता कि कुछ महंगा है। आप यहाँ रह सकते हैं, यहाँ पे आप थोड़ा मिट्टी डालिए, उसको प्लेन करिए। विरोध करना आसान है, पर सॉल्यूशन क्या है? हम कुंभ मेला या फिर
माइस जैसी डेवलपमेंट को रोक नहीं सकते, बट देयर आर अल्टरनेटिव्स। क्या इसके कोई सोल्यूशन है? हाँ, शायद है। अल्टरनेटिव साइट ढूंढो, तपोवन से दूर लेकिन एक्सेसिबल। यूज बैरन लैंड। साधुग्राम को ऐसे एरिया में शिफ्ट करो जहाँ पे ग्रीन कवर कम हो। इको फ्रेंडली एकोमोडेशन। पेड़ों को काटने की जगह उनके बीच में टेंट्स लगाए, वो भी सोलर टेंट। को एग्जिस्टेंस इज पॉसिबल। ट्रीज को ट्रांसप्लांट करो। साइंटिफिक ट्रांसलोकेशन। अगर ट्रीज को काटना जरूरी ही है तो साइंटिफिक ट्रांसलोकेशन होना चाहिए, ना कि सिर्फ पेपर वर्क। एलिवेटेड प्लेटफॉर्म्स बनाओ जीरो वेस्ट कुंभ। कम्युनिटीज को इन्वॉल्व करो, साधु से बात करो, वो भी ग्रीन ही चाहते हैं। गवर्नमेंट को बोलो, गवर्नमेंट के ऊपर प्रेशर बनाओ। EI एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट स्ट्रिक्ट करो। और हम क्या कर सकते हैं? सोशल मीडिया पे #SaveTapovan ट्रेंड करो, पिटीशन साइन करो, बिश्नोई की तरह एक पेड़ के लिए एक आवाज उठाओ। आज सयाजी शिंदे जैसे सेलिब्रिटीज भी तपोवन को सेव करने के लिए खड़े हैं। आप भी उनमें से एक आवाज बनो। यूनेस्को के रिपोर्ट के अनुसार सस्टेनेबल कुंभ कैन सेव 50% इमिशन। मैं आप सबसे एक विनती, एक अपील करना चाहती हूँ। नासिक को स्मार्ट सिटी बनना है, पर ब्रीदलेस सिटी नहीं। अगर 300 साल पहले बिश्नोई कम्युनिटी अपनी जान दे सकती है, तो क्या हम एक सिग्नेचर कैंपेन या प्रोटेस्ट नहीं कर सकते? कुंभ आएगा, चला जाएगा, पर अगर ये पेड़ चले गए तो वापस नहीं आएंगे। कुंभ अमृत है, लेकिन प्रकृति बिना अमृत बेकार है। तपोवन बचाओ तो कुंभ और पवित्र होगा। जैसे बिश्नोई और चिपको ने जीता, यहाँ भी जीतेंगे। यह सिर्फ डॉक्यूमेंट्री नहीं, ये आपकी आवाज है। पेड़ लगाना जितना जरूरी है, उससे पहले जो है वो पेड़ जिंदा रखना भी जरूरी है। उठो, अपनी आवाज उठाओ, पेड़ लगाओ, पेड़ बचाओ। ऐसे वीडियोस बनाने के लिए बहुत मेहनत और टाइम लगता है। अगर आपको हमारी ये मेहनत अच्छी लगी तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए। अगर आप उन लोगों में से हो जो पेड़ बचाना चाहते हैं, तो नीचे कमेंट करें #SaveTapovan। Share this video as much as you can to reach authorities. Let's show them Nasik is awake, India is awake.